देखिए, आज जो हम उस पर्टिकुलर मैटर को लेके सेशन कोर्ट ने जब बेल रिजेक्ट करी थी, तो उन सब में से 16 बच्चों की बेल हाई कोर्ट में डाली थी, जो विभिन्न लॉयर्स ने डाली थी। और आज का ये अपडेट है कि इस केस में 16 लोगों को बेल हाई कोर्ट ने ग्रांट कर दी है। सर देखिए, 21 जनवरी को जब ये सानहा पेश आया, उसके बाद टोटल 24 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। उसमें से 3 नाबालिग निकले, तो उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से उनको बेल ग्रांट कर दी गई। उसके बाद में एक बच्चे को चार्जशीट के बाद में, क्योंकि उसका बिल्कुल भी ना उसका सीसीटीवी में रोल दिख रहा था, ना उसका आइडेंटिफिकेशन में था, कोई भी नहीं था, वो होने की वजह से उसको चार्जशीट के बाद उसको भी बेल ग्रांट कर दी गई थी। यानी टोटल 20 लोग बचे थे जो हिरासत में थे। हिरासत में से होने वालों में से 16 लोगों की बेल एप्लीकेशंस मूव की गई थी हाई कोर्ट में। उसमें से 2 बेल एप्लीकेशन जो है वो मेरे नाम से मूव की गई थी, जिसमें एक बेल एप्लीकेशन में मैंने आर्ग्यू किया, एक बेल एप्लीकेशन में सीनियर एडवोकेट गायत्री सिंह ने आर्ग्यू किया, एक बेल एप्लीकेशन डाली गई थी राजेश गायकवाड़ साहब की तरफ से, और उनके सीनियर एडवोकेट मिहिर देसाई साहब ने आर्ग्यू किया। फिर एक बेल एप्लीकेशन आर्ग्यू की है मुबीन सोलकर साहब ने, एक बेल एप्लीकेशन तिवारी साहब ने आर्ग्यू की थी, एक बेल एप्लीकेशन पठान साहब ने आर्ग्यू की थी। और इस तरह से ये सारी बेल एप्लीकेशन आर्ग्यू हुई। कॉमन ऑर्डर किया गया है इसके अंदर। कॉमन ऑर्डर के अंदर इन बच्चों को सबकी बेल अलाउ की गई है। जो बेसिक कोर्ट ने इसमें जाविये में लिया वो ये लिया कि प्राइमा फेसी इन बच्चों का जो रोल दिख रहा है वो बहुत से बहुत ये दिख रहा है कि वो उस भीड़ का हिस्सा है, उस भीड़ में खड़े हैं, कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं। तो कोई ओवर्ट एक्ट, यानी जो कुछ ऐसी स्थिति में नहीं दिख रहे कि किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। तो ये कोर्ट ने मोटा मोटा ऑब्जर्व किया। एक आध 2 लोगों का उसमें रोल इस तरह का आया है कि छोटे मोटे धक्का मुक्की जैसे हालात दिख रहे हैं, लेकिन बाकी ज़्यादातर लोग जो है वो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, सिवाय इसके कि वो क्योंकि उसी इलाके में रहते थे, और उस इलाके में कोई भी स्थिति जब ख़राब होती है तो ये इंसानी फितरत होती है कि वो जाके देखने की कोशिश करता है कि वहाँ क्या हो रहा है। इन बच्चों का रोल इतना ही था। तो इस रोल के बावजूद जो हालात थोड़े इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो गए थे, उस वजह से मामला खिंचता चला गया और 11 महीने तक ये बच्चे बिहाइंड द बार्स रहे। तो असल मुद्दा ये है कि ये जो जिन लोगों की आज जो बेल हुई है और इससे पहले जो जिन बच्चों की बेल हो चुकी है, टेक्निकली अगर देखेंगे तो उस दंगे जैसी स्थिति में उनका कोई रोल नहीं था। ये मेयर स्पेक्टेटर थे जो क्योंकि सीसीटीवी में दिख गए और दूसरे लोग पहचान में नहीं आ रहे थे, इसलिए पुलिस ने इनको हिरासत में लिया और मैटर सेंसिटिव होने की वजह से इतना खिंचता चला गया। इसके अलावा और कुछ नहीं है इसके अंदर। वो उनका कोई ऐसा ना इरादा था, ना उन्होंने कुछ ऐसा किया था, ना वो हिंदू मुस्लिम के नारेबाजी और कुछ भी किसी भी किस्म की चीज़ उसमें शामिल थी ही नहीं। तो ये बच्चे जो हैं ये एक तरह से ये सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज जाने वाले नौकरी पेशा लोग हैं। इनका इन चीज़ों से, इन बातों से कोई ताल्लुक़ रहता भी नहीं है। और जब भी हमसे इनसे मुलाकातें भी हुई, बातचीत भी हुई, तो हमने ये पाया कि ऐसा इनके ना दिल में कोई ऐसी बात है कि ना ये हिंदू या मुस्लिम का मामला था या राम मंदिर का मामला था और हमने कुछ करना था और ऐसा हो गया, या उनके दिल में कोई गुस्सा है किसी दूसरी कम्युनिटी के लिए या हिंदू धर्म के लिए, ऐसा कुछ हमने पाया नहीं उनके अंदर। तो मोटा मोटा ये है, पढ़े लिखे बच्चे हैं। अब उनको आज़ादी मिली है तो वो अपना पढ़ाई लिखाई आगे प्रोसीड करेंगे, काम धंधे पे लगेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जो मीरा भाईंदर का जो पहले से अच्छा माहौल, सौहार्द वाला माहौल था, वो बरकरार रहेगा और इस किस्म की चीज़ें फिर से दोबारा इस शहर को नहीं देखनी पड़ेंगी। ओके।